नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर बाद रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होने वाली है। तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी। कल भी हमने देखा एक बेहद पॉजिटिव पिक्चर मीटिंग के बाद निकलकर सामने आई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ में सीडीएस अनिल चौहान और तमाम सेना प्रमुख उनके साथ मौजूद थे। हल्की सी मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर, सेल्फ एश्योरेंस यहाँ पर साफ तौर पर झलक रहा था। कुछ बेहद बड़ा इस मीटिंग के बाद हो सकता है। लगातार सुगबुगाहट लगी हुई है और ऐसे में रणनीति आगे की बनाई जा रही है। लगातार मंथन किया जा रहा है किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को आतंकवाद की कमर तोड़ी जाए और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है उसको लेकर क्या किया जाए आगे, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की गई। और आज एक बार फिर से एक बेहद बड़ी बैठक होने वाली है। कल पीएम मोदी से भी सेना प्रमुखों की मुलाकात हुई थी, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया पीएम मोदी को बताते हुए नजर आए थे। और आज एक बार फिर ये बेहद अहम मुलाकात, ये बेहद अहम बैठक, ये पिक्चर जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, हल्की सी मुस्कान सभी के चेहरे पर। और इस पिक्चर को देखने के बाद खासा तनाव का माहौल पाकिस्तान में जरूर बन गया होगा। तीनों ही सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा कई और बैठकें कल हुई थी। जेपी नड्डा ने एक बैठक बुलाई थी जहां पर हेल्थ सर्विसेज को लेकर तमाम बातचीत हुई। एम्स के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हर सेक्टर्स में यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। बस थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होने वाली है। कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्रालय में ये बेहद बड़ी बैठक, तीनों सेना प्रमुख पहुंच चुके हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कल भी एक बैठक हुई, आज भी एक बेहद बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में आपको बताएं सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद होंगे जो कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। लगातार बैठकों का दौर जारी, जिस तरीके से लगातार बैठकें चल रही हैं, सुगबुगाहट यहां पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नजर आने लगी है। जिस तरीके से नापाक हरकतों को लगातार पाकिस्तान अंजाम दे रहा है, यहां पर मुंह तोड़ जवाब देना बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में हमने देखा आज भारत ने 4 एयरबेस पर पाकिस्तान की अटैक किया। सुबह से ही शेलिंग हम पाकिस्तान की ओर से देख रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को लगातार हाथ पहुंचाई जा रही है, चोट पहुंचाई जा रही है। हर सेक्टर में, हर स्तर पर यहां पर कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को सबक सिखाने की। चिनाब नदी का पानी भी छोड़ा गया था, तमाम बैठकें भी की जा रही हैं। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। संजय जी, कल एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी बैठक के बाद जो कि एक बेहद पॉजिटिव तस्वीर थी, जिसके बाद लाजमी है कि पाकिस्तान में तनाव और ज्यादा बढ़ गया होगा। आज एक बार फिर बैठक होने वाली है, बेहद अहम ये बैठक। देखिए, पाकिस्तान सिविलियंस का सपोर्ट ले रहा था, उसने डोमेस्टिक फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट जारी रखी थी और लगातार भारत पर ड्रोन हमले कर रहा था। और उसको लग रहा था कि भारत अगर ड्रोन को मारने की कोशिश करेगा, मिसाइल मिस हुई तो फिर वो किसी न किसी प्लेन पर टकराएगी, इंटरनेशनल प्लेन को या डोमेस्टिक प्लेन को, और उसके बाद में ये मुद्दा इंटरनेशनल बन जाएगा कि भारत सिविलियनों को मार रहा है। तो लेकिन भारत ने कल लंबा विचार विमर्श किया। कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी बैठक हुई तीनों सेना प्रमुखों के साथ। सीडीएस उसमें शामिल थे, एनएसए अजीत डोभाल शामिल थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे। सभी ने मिलकर विचार विमर्श किया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब खुल के काम करना पड़ेगा। उसके बाद में भारत ने मिसाइलें दागी, पाकिस्तान के 4 से 5 बड़े एयरपोर्ट नष्ट कर दिए गए। उसके बाद फिर अब पाकिस्तान एकदम से एक्शन में आया है। लगातार भारत पे मिसाइलें और ड्रोन से अटैक कर रहा है। अभी भी लगातार उसके हमले जारी हैं। तो अब आगे की रणनीति के लिए, आगे की भावी रणनीति के लिए रक्षा मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तीनों सेना प्रमुख पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्रालय। थोड़ी देर में सीडीएस अनिल चौहान पहुंचने वाले हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचेंगे। और अगली रणनीति क्या हो, क्योंकि मिसाइल अटैक के बाद में अब तो खाली सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि अब बॉर्डर ओपन कर दी जाए, एलओसी क्रॉस कर दी जाए। लेकिन ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। क्या वो समय आ गया
क्या उसकी टाइमिंग आ चुकी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका फैसला करेंगे। आज दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान की भी बैठक होनी है। बिल्कुल संजय जी, कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जिसमें आम जनता को जानकारी दी जाएगी तमाम हमलों की। बिल्कुल, हमने कल की। चलिए सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, आज दोपहर पीएम मोदी की अहम बैठक होने वाली है। पीएम मोदी से एनएसए अजीत डोभाल मिलेंगे, सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी। कल भी पीएम मोदी यहां पर तमाम सेना प्रमुखों से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं आज एक बार फिर पीएम मोदी दोपहर में एक अहम बैठक करने वाले हैं। जिस तरीके से लगातार बैठकें की जा रही हैं, कुछ सुगबुगाहट यहां पर महसूस हो रही है, कुछ बेहद बड़ा हो सकता है। संजय जी, लगातार बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में क्या कूटनीतिक मायने इन तमाम बैठकों के निकाले जाएं? देखिए, अगर आपको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊं तो सिर्फ हम एक सीढ़ी बाकी है जिसको कंप्लीट फुल वार डिक्लेयर करने के। तो हम लोग सिर्फ केवल एक सीढ़ी की बात है, वो डिसीजन कभी भी लिया जा सकता है क्योंकि वो सारी बॉर्डरें ओपन हो चुकी हैं, सारी बॉर्डरों पे हमले हो रहे हैं। तो अब भारत को सिर्फ खाली एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना है, क्या वो भारत सरकार करना चाहेगी या उसको करने से बच रही है। अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती वार की तो फिर हमको कुछ गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही साथ देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो शायद ऐसा लगता है कि सरकार इन सब चीजों से बचना चाहती है, लिहाजा अभी भी सरकार उससे एक कदम पीछे, लेकिन वो एक कदम आगे कभी भी आ सकते हैं, कभी भी वार डिक्लेयर हो सकता है क्योंकि सारी बॉर्डरें ओपन हो चुकी, सारी बॉर्डरों पे पाकिस्तान के हमले शुरू हो चुके और भारतीय सेना भी मुस्तैदी से जवाब दे रही है। कल भी हमने देखा पाकिस्तान के सारे लगभग 4 से 5 बड़े एयरपोर्टों को ध्वस्त कर दिया गया है और अभी